Our next topic is emission spectrum of hydrogen. Emission spectrum of hydrogen में क्या था कि when the hydrogen gas is at low pressure taken into a discharge tube and then light emitted on passing the electric discharge is examined with the spectroscope. कि जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें जब हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है लो प्रेशर पे करंट सप्लाई करने के बाद उसमें जो लाइट अमिट होती है दैट इज़ एग्जामिन्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप एंड दैट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. कि उसमें से जो लाइट निकली थी उसको जब हमने एग्जामिन किया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आया जिसे हमने क्या बोल दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. अब ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था इसमें नंबर ऑफ लाइंस थी विच आर ग्रुप्ड इनटू द डिफरेंट सीरीज़. बहुत सारी लाइंस थी लाइक ये ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइंस थी और इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया गया, कंसिडर किया गया. डिफरेंट ग्रुप्स इनटू द डिफरेंट सीरीज़ में इनको कंसिडर किया गया और इनकी डिस्कवरी जो थी साइंटिस्ट के नाम पर ही रख दी गई. लाइक इसको डिस्कवर किया लाइमन ने तो इसको बोल दिया गया लाइमन सीरीज़, इसको बामर ने किया तो बामर सीरीज़, इसको पास्टन ने किया तो पास्टन सीरीज़. दिस इज़ ब्रैकेट सीरीज़ एंड देन इट इज़ अ पी फंड सीरीज़. बट दे लाई इनटू द डिफरेंट रीजन. लाइक लाइमन सीरीज़ इज़ लाई इनटू द अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर लाइज इनटू द विजिबल रीजन, पास्टन एंड ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़ दीज आर लाइज इनटू द इंफ्रारेड रीजन. आफ्टर दैट रिडबर्ग ने 1890 में एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी जिसकी हेल्प से हम लोग वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते थे. तो दैट फार्मूला विल बी न्यू बार. न्यू बार आपके पास क्या होता है, वेव नंबर एंड इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. रिडबर्ग ने ये इक्वेशन दी. सो हेयर इट इज़ आर इज़ अ रिडबर्ग्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स और 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. रिडबर्ग ने दिया था तो दैट्स वाई आर इट इज़ कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट. वेयर n1 and n2, what are these two term n1 and n2? n1 indicates that it is the ground state and n2 indicate that it is the excited state. According to Lyman series the value of n1 is 1 and value of n2 is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है. Similarly for Balmer series n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8. Similarly पास्टन सीरीज, पास्टन के लिए n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7. ब्रैकेट सीरीज़ के लिए n1 इज़ 4 and n2 इज़ 5, 6, 7, 8. Similarly पी फंड सीरीज़ n1 इज़ 5 and n2 इज़ 6, 7, 8. इसमें हम लोग एक और लेते हैं लिमिटिंग लाइंस. लिमिटिंग लाइंस में आपके पास क्या होता है, इन विच द वैल्यू ऑफ n2 इज़ टेकन एज इन्फिनिटी, तो उसे बोला जाता है लिमिटिंग लाइंस. अगर हम इसकी फर्दर और एक्सप्लेनेशन की बात करें कि ये ऐसे नंबर ऑफ लाइंस आई कैसे, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गैस ली थी तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे. एंड व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड बाय द passing electric discharge, electron in different hydrogen atom absorb the different amount of energy. क्या कह रहा है वो कि जब हमने उसमें करंट पास किया, करंट पास करने के बाद क्या हुआ कि हर एक हाइड्रोजन एटम डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता था और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो डिफरेंट लेवल पे जाता था. एंड देन व्हेन इट कम बैक टू द हायर लेवल टू द ग्राउंड स्टेट and the number of lines observed in the hydrogen spectrum is very very large. कि जब वो एनर्जी को गेन करता था, गेन करके हायर एनर्जी लेवल में गया, हायर एनर्जी लेवल से अगेन जब वो बैक आएगा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल